हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात स्टार्ट करेंगे एक नए कंसेप्ट से, लेकिन उससे पहले एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 22 मुझे कराना है, ठीक है। कल मैं बात कर रहा था इस चीज की कि अगर कभी आप गलती से बैंक का लोन ना चुकता पाओ या कोई इंस्टॉलमेंट रोको तो बेटा कहीं ना कहीं वो जो आपके डिवेंचर डेट डिवेंचर है वो कहीं एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है जी। मुझे बेटा बस उसकी कुछ जर्नल एंट्री करके दिखानी है, वही इलस्ट्रेशन नंबर 22 है। हो सकता है बेटा आप सबने कर भी लिया हो, एक बार फिर भी मैं करा देता हूँ। वॉल्वो लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ बैंक लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम HDFC बैंक। बेटा कहता है वॉल्वो लिमिटेड ने 20,000 100 रुपए वाले डिवेंचर इशू करे हुए थे, 15 लाख रुपए बैंक लोन लिया हुआ था। बाबू जब 15 लाख का बैंक लोन लिया होगा आपने एंट्री क्या की होगी? बैंक टू बैंक लोन 15 लाख, और जब डिवेंचर इशू करे होंगे तो एंट्री की होगी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। ये पास्ट में कभी हुआ होगा। द कंपनी वाज अनेबल टू पे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज 5 लाख ऑन 31 ऑफ मार्च 19। कंपनी लोन नहीं दे पाई, साथ ही साथ वो ब्याज भी इकट्ठा हुआ पड़ा है बेटा बैंक के लोन का 5 लाख रुपए। HDFC Bank on 31st of March 19 exercised the right vested in it by the way of debenture being issued as collateral security। HDFC Bank ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। कहता है क्या राइट एक्सरसाइज कर लिया अभी बताता हूं आपको, और आपको कहा जाता है जर्नल एंट्री पास कर दो 31 मार्च 19 को। मेरी तरफ देखना बेटा बाबू, 31 मार्च 2019 वो डिवेंचर जो डेड डिवेंचर थे, ठीक है ना, सबसे पहले तो क्या करो बेटा उनको बुक से खत्म कर दो, और बेटा नए डिवेंचर जो एक्टिव हो चुके हैं बेटा उनकी एंट्री मुझे पास करनी है। आज तक आप 2 एंट्री कर चुके होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और दूसरा डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। मैंने एंट्री कही थी ना डिवेंचर सस्पेंस में टू डिवेंचर, पहले तो इसी एंट्री को बेटा रिवर्स कर दो। आप कुछ नहीं कर रहे बेटा, अपने पुराने डिवेंचर को खत्म कर रहे हो। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। 20 लाख रुपए के डिवेंचर्स जो आपने इशू करे थे बिल्कुल उसकी रिवर्सल एंट्री डाल दी हमने, ये दिखाने के लिए कि ये खत्म हो गए और अब बेटा एक्टिव डिवेंचर्स पिक्चर में आ जाएंगे। HDFC बैंक ने और कुछ नहीं किया बेटा, उस डिवेंचर से बेटा अपना सारी रकम चुकता ली, पूरा बैंक लोन खत्म मान लिया, पूरा इंटरेस्ट खत्म मान लिया और आपके डिवेंचर एक्टिव कर दिए। लो जी क्या करा मैं बता देता हूं बेटा। जब आपने एंट्री डाली होगी बैंक टू बैंक लोन, 15 लाख का तो हमने बैंक लोन देना है, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, जिसको कहीं ना कहीं बेटा HDFC बैंक क्या दिखा रहा होगा कि हाँ हमने इंटरेस्ट लेना है, और आप क्या दिखा रहे होगे? आप आउटस्टैंडिंग दिखा रहे होंगे अपनी बुक में कि हमने देना है, ठीक है ना। दोनों चीजें लाइबिलिटी में पड़ी होगी ना, बैंक लोन 15 लाख का लाइबिलिटी में पड़ा है, 5 लाख का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपकी बुक्स में लाइबिलिटी में खड़ा होगा बेटा। जो मैं खत्म करूंगा क्या करूंगा, कैसे खत्म कर सकता हूं इनको? डेबिट करके। मैंने क्या किया बेटा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट जी, मैं लोन खत्म कर रहा हूं, कितने रुपए का? 15 लाख रुपए का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग भी बेटा लाइबिलिटी है, इसको भी खत्म करोगे। कैसे खत्म कर सकते हो? डेबिट करके। और अब आपके डिवेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे बेटा 20 लाख रुपए के। अब यानी कि बेटा आपको बैंक का कोई कर्जा देना है, बैंक का कोई कर्जा देना, 5 लाख का ब्याज देना था, दे दिया। 15 लाख के बैंक लोन देने थे, दे दिए। ये 20 लाख रुपए के डिवेंचर जो बैंक के पास है वो एक्टिव हो चुके। अब बेटा आपको कैसे करना पड़ेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल डिवेंचर के साथ आप करते थे। डिवेंचर की ब्याज दिए जाओ और अपॉन बेटा मैच्योरिटी उसके प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करो, ठीक है जी। हुआ क्या? कुछ भी नहीं बेटा। जितने हमने डिवेंचर इशू किए थे एज अ सस्पेंस, सबसे पहले तो बेटा उसको खत्म कर दो, ठीक है ना। डिवेंचर इशू करने के लिए क्या करते हो? डिवेंचर को हमेशा क्रेडिट करते हो। लो बेटा एक्टिव डिवेंचर इशू हो जाएंगे, ऐसा माना जाएगा, तो आप दिखाओगे बेटा टू डिवेंचर 20 लाख रुपए के वो एक्टिव हो गए, और इसके अगेंस्ट क्या होगा? 2 पेमेंट हो गई बेटा, बैंक का लोन भी रीपे हो गया एज वेल एज बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी रीपे हो गया। क्लियर है बात? समझ आई बात? अब नहीं? चलो ठीक है गुरकीरत। हाँ हाँ तो हो जाएगा अब शुरू, अब एक्टिव हुआ है ना वो। हाँ तो बस 31 मार्च 19 को एक्टिव हो गया, 31 मार्च 20 को पहला इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना।
आज आपका बैंक लोन उतर गया, आज आपके बैंक लोन की ब्याज उतर गई, आज डिबेंचर एक्टिव हुआ है। ठीक है जी, चलो जी बेटा अब आगे बढ़ना है। लो जी, अब ये बुक की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। एक कंसेप्ट की चर्चा करनी है, आज ही शुरू करना है, आज ही खत्म करना है हमने कंसेप्ट। आप सब सामने देखेंगे जरा बेटा। बाबू टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स with the condition of redemption. Issue of debenture with the conditions of redemption. बेटा सब सामने देखेंगे, 2 मिनट के लिए बात को समझेंगे। बाबू रिडेम्पशन की बात हमने पहले भी कभी ना कभी थोड़ी सी करी है थ्योरेटिकली। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। आज बेटा आप डिबेंचर इशू करते हो, डिबेंचर से आपको पैसे मिल जाते हैं, आप लोगों को डिबेंचर दे देते हो। बेटा डिबेंचर की रीपेमेंट कभी तो होगी, चाहे वो 5 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। क्या बेटा हम रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन आज ही तय कर लेते हैं? बिल्कुल बेटा। जब हम डिबेंचर होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें 10 साल के लिए पैसा दे दो, हम फला फला रेट पर आपको इंटरेस्ट देंगे और 10 साल के बाद आपका प्रिंसिपल वापस कर देंगे, तो बेटा ऑन द डेट ऑफ इशू रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाती है। तो बेटा अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आज तय हो जाती है तो बेटा हम इसको जर्नलाइज भी आज ही कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमें बेटा वो जर्नल एंट्री सीखनी है। ठीक है जी, अभी आप बस सामने देखो, टॉपिक बहुत थका हुआ है, मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं है भाई, ये एक ही बात है। ठीक है ना, मतलब कुछ 5 से 6 मिनट के बाद मैं इस टॉपिक से बाहर हो चुका हूँ, इतना इजी है ये। ठीक है जी बेटा, इसमें ना 6 केसेस बन सकते हैं अलग अलग। ठीक है ना, मैं बात करता हूं इशू की और मैं बात करता हूं रिडेम्पशन की। मैं 2 अलग अलग कॉलम बना रहा हूं बेटा। केस नंबर 1, अगर मैं कहूं डिबेंचर इशू तो हुए एट पार और रिडीम्ड भी हुए एट पार। केस नंबर 2, डिबेंचर इशू हुए एट प्रीमियम लेकिन बेटा रिडीम्ड होने हैं एट पार। डिबेंचर इशू हुए एट डिस्काउंट लेकिन बेटा रिडेम्पशन होनी है एट पार। डिबेंचर इशू हुए एट पार लेकिन रिडेम्पशन होनी है एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। बेटा हमारे कोर्स में रिडेम्पशन एट डिस्काउंट नहीं है। ठीक है ना, आपको पता है बेटा डिबेंचर तीनों तरीके से इशू हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा है ना बेटा डिस्काउंट में। तो डिबेंचर इशू हो सकता है एट पार। एट पार समझते हो बेटा, बिल्कुल फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट में पैसे ले लेता हूं लोगों से। एट प्रीमियम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे ले लेता हूं। डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम पैसे ले लेता हूं, नुकसान खाता हूं। ठीक है ना बेटा। बाबू रिडेम्पशन इन तीनों का एट पार हो सकता है। इशू कर रहा है एट पार, रिडेम्पशन भी कर रहा हूं एट पार। एट पार समझते हो ना बेटा? एट पार मतलब अगर मैंने आपसे 100 लिए थे तो मैं वापसी भी आपको कितने कर रहा हूं? 100 ही कर रहा हूं, पूरी पार वैल्यू वापस कर रहा हूं, पूरी फेस वैल्यू वापस कर रहा हूं। इशू तो करे थे एट प्रीमियम, इशू के टाइम पर आपसे लिए थे 110, लेकिन रिडेम्पशन कर रहा हूं एट पार, 100 वापस कर रहा हूं आपके। ये 10 रुपए मेरी कमाई है। प्रीमियम एट इशू हमेशा आपकी कमाई है, लेकिन डिस्काउंट एट इशू हमेशा आपके लिए लॉस है। मैंने आपको कहा था लाओ जी 90 रुपए ही दे दो इशू के टाइम पर, लेकिन जब वापसी कर रहा हूं बेटा अपॉन मैच्योरिटी तो 100 वापस कर रहा हूं। ये तो मतलब समझ में आया। और बेटा ऐसे ही अगर आप बात करोगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम हमेशा मेरे लिए क्या होता है बेटा? लॉस। मैंने कहा लाओ जी इशू के टाइम पे 100 दे दो, लेकिन बेटा जब वापस करूंगा 10 साल बाद तो 110 वापस करूंगा, बियरिंग अ लॉस ऑफ 10। इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जब प्रिंसिपल वापस करूंगा तो 10 का नुकसान भी खाऊंगा। बेटा इशू के टाइम पर मैंने कहा लाओ 110 दे दो, और बेटा रिडेम्पशन के टाइम पर मैं भी 110 ही दे रहा हूं। इशू के टाइम पे कह रहा हूं लाओ 90 दे दो, और रिडेम्पशन के टाइम पर 110 वापस कर रहा हूं। तो ये 6 अलग अलग किस्से हो सकते हैं जिसको हमें जर्नलाइज करना है बस।
ठीक है जी। जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल, शुरू के 3 में तो कुछ भी नहीं है। लो जी बेटा, मैं यहां पर एक एक करके सब 6 के 6 केस लिख दूंगा, कुछ है नहीं इसमें बहुत मुश्किल। ठीक है जी। एक काम करते हैं बेटा, सहूलियत के लिए ना एक परसेंटेज मान लेते हैं। मान लो मेरे फेस वैल्यू है प्रोडक्ट की 100 रुपए, इशू के टाइम पर जो प्रीमियम है वो 5 रुपए का है, इशू के टाइम पर जो डिस्काउंट है वो 2 रुपए की है, और रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम है वो 10 रुपए का। 6 के 6 केस समझ में आ जाएंगे बेटा, मैं इनकी जर्नल एंट्री सिखा दूंगा, अमाउंट होनी चाहिए हमारे सामने। ठीक है जी। मैंने मार दिया फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, इशू के टाइम का प्रीमियम 5 रुपए, इशू के टाइम की डिस्काउंट 2 रुपए, और रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम कितना 10 रुपए। ठीक है जी बेटा। सबसे पहले केस को जर्नलाइज करते हैं। सबसे थकी हुई एंट्री आपने पहले भी की है बहुत बार। मैं आपको कहता हूं बेटा मेरा इशू हो रहा है एट पार, रिडेम्पशन हो रही है एट पार, इसमें रिडेम्पशन की कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे आज तक नॉर्मल एंट्री करता है वो बिल्कुल वैसे ही एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, या लिखने को बेटा लोग ऐसे भी लिखते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मेरे पास 100 रुपए आ गए और बेटा मैंने 100 रुपए वापस करने हैं। यहां पर इशू के टाइम पर इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। सॉरी, ये वर्ड है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। बस अभी तो मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं ना बाबू। देखो मैं यहां पर पैसे वापस नहीं कर रहा, पैसे तो 10 साल बाद वापस होने हैं। इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, अगर मुझे डिवेंचर इशू करने पर ही पता लग गया कि रिडेम्पशन पे मुझे लॉस होना है, तो बस मैं वो लॉस बुक कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां तो मुझे पता है ना मुझे लॉस हो ही नहीं रहा, तो खत्म कहानी, मैं वो कुछ कर ही नहीं रहा। समझ में आई? सिंपल एंट्री पहले भी करी है। लमसम की जो एंट्री होती है वही तो है ये एंट्री, मैंने कुछ अलग थोड़ी किया। कोई दिक्कत तो नहीं? पहला केस समझ में आया? पहले केस की ये जर्नल एंट्री है। ठीक है जी। दूसरा केस लो जी बेटा, बाबू इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार। लो जी बाबू, पैसे जब भी आते हैं कभी ये सोचता हूं किस चीज के आए, मेरे पास पैसे कितने आएंगे 100 या 105? 105 ऑब्वियस सी बात है। मैंने इशू किस पे किया बेटा? एट प्रीमियम। लो जी पैसे आए बेटा 105, और कैसे रिकॉर्ड करता हूं? 105 आए जिसमें से बेटा 100 फेस वैल्यू जाती है हमेशा डिवेंचर के सामने, और बेटा एसपीआर के सामने 5। कोई दिक्कत तो नहीं? खत्म। जब भी रिडेम्पशन एट पार होगा कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना? इशूड एट डिस्काउंट। लो जी बेटा पैसे कितने आएंगे 98, 2 रुपए मानिए ना मैंने डिस्काउंट। बेटा डिवेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू, तो बेटा 2 रुपए क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? हाँ, इसको ट्रांसफर भी करके दिखाएंगे एसपीएल में। क्या अलग है अब बताऊंगा, अब यहां पर बताऊंगा ना, यहां पर समझ में आएगा ना अलग। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं रिडेम्पशन पार वैल्यू पे कर रहा हूं क्या मैं लॉस बियर कर रहा हूं? आज 31 मार्च 2021 है, 10 साल के बाद रिडेम्पशन होनी है, मैं कोई रिडेम्पशन की एंट्री थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो 31 मार्च 2021 को एंट्री कर रहा हूं जिस दिन मैंने इशू किया। इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है ना? नुकसान यहां पर होगा इन तीनों केस में, और इन तीनों केस में नुकसान दिखाया जाएगा, बस और कुछ नहीं होना। पहले बताओ 3 केस, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ गई? ठीक है ना? जब भी रिडेम्पशन एट पार होगा कुछ नहीं बदलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगा कब बेटा? जब ये केस आएंगे। चलो जी अब करेंगे बेटा रिकॉर्ड। बाबू सब सामने देखना अब जरा। बेटा इशू तो किया एट पार, लेकिन रिडेम्पशन कर रहा हूं बेटा एट प्रीमियम। ठीक है ना? यानी कि 100 रुपए मैंने मांगे, लेकिन जब आपको दूंगा तो 110 दूंगा। ठीक है जी। आप एंट्री कैसे करोगे? आपके पास 100 रुपए आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मेरे पास 100 रुपए आए हैं। ठीक है जी। मुझे देने कितने हैं? 110। बेटा क्या इस एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? बाबू देखो, जब ये आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, हमेशा ये एक लाइन छोड़ना शुरू कर दो, आदत बना लो। जब भी आपको लगे ना बेटा रिडेम्पशन एट प्रीमियम, एक लाइन छोड़ लो। अब कैसे शो करोगे? इसी में शो कर दो कि मुझे नुकसान होगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। कैसे शो करूंगा देख लो। बेटा मैंने ये एंट्री करी, बिल्कुल सेम ये एंट्री कर दी बेटा आज तक जो करता है। अब मैं क्या करूंगा बेटा? एक चीज डेबिट करूंगा, एक चीज क्रेडिट। आराम से सुनना, यहां लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपए।
कि मुझे प्रीमियम देना है ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और हाथों हाथ एक चीज डेबिट करूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10 रुपए। क्या करा मैंने बता देता हूं बाबू, ये 10 रुपए रिकॉर्ड करें। एक तो मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी कि 10 रुपए आज से 10 साल बाद पे होंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और हाथों हाथ दिखा दिया कि डिबेंचर लॉस करते साथ ही मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। ये 10 रुपए का नुकसान ही तो है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या है बेटा? लॉस ही तो है आपके लिए कि मुझे डिबेंचर इशू करते ही नुकसान हो गया। लॉस हमेशा, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मैंने लॉस डेबिट कर दिया बेटा, और हाथों हाथ एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी जो 10 साल बाद मेरे ऊपर आने वाली आफत। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या करा बेटा, डिबेंचर का इशू रिकॉर्ड करा विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। आज ही डाल दी बेटा रिडेम्पशन की कंडीशन अपनी जर्नल एंट्री में। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मुश्किल क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिंपल ही तो एंट्री है। लो जी बेटा, बाबू इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। लो जी प्यारे बच्चों, बेटा इशू का प्रीमियम 5 रुपए है, मुझे पैसे कितने मिले होंगे? 105। मैंने लोगों से 105 रुपए लिए, जिसमें से बेटा अगेन मेरा एसपीआर कितना है बेटा? 5 रुपए। आप अभी छोड़ दो, इस लॉस को मत देखो, आपने यही एंट्री करी होगी ना, आप आज तक यही करते आए हो ना, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू एसपीआर, यही करते आए हो ना। साथ साथ ये रिकॉर्ड करना, मत बोलना टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट 10 रुपए, और हाथों हाथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए। कहां पर? अच्छा ये डिबेंचर एप्लीकेशन में ये तो आएगा ही आएगा 105। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात। बाबू लास्ट वन, इशूड एट डिस्काउंट। मेरे पास 98 रुपीज आए, ये रे 98 रुपीज। डिबेंचर के सामने तो बेटा फेस वैल्यू ही जाती है, फेस वैल्यू लिख दी, ये डिबेंचर। हाथों हाथ डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 2 रुपए। और बेटा ये प्रीमियम रिकॉर्ड करना, मत बोलना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपए, और हाथों हाथ मेरा लॉस भी मैंने बुक कर दिया 10 रुपए। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, अगर डिस्काउंट है सॉरी इशू पर और प्रीमियम है रिडेम्पशन पर, ये दोनों ही मेरे लिए नुकसान है। कुछ लोग बेटा डिस्काउंट लिखते ही नहीं, सीधा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में डाल देते हैं 12 के 12 रुपए। ठीक है ना, हमारी बुक भी ऐसा ही करती है। अगर ये केस है तो सारी अमाउंट वो लॉस में ही डाल देते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप डालना चाहो तो सारी डाल दो, वरना मेरा तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा से यही है। ठीक है जी, सिंपल बात, क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं ना इसमें। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 23 करके दिखा दो अभी, 6 के 6 केस है, 6 के 6 करके दिखा दो बेटा। इस सेम कंसेप्ट पर बेस्ड 4 क्वेश्चन है जिसमें से कुछ नहीं बदलेगा, सेम एंट्रीज हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23 to 26 चारों करके लाने हैं, छोड़ने नहीं है। ठीक है ना, मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं, यहीं बैठ के निपटाओ, आप कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठ के निपटाओ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।